वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आती है नंबर 10 की हमारी मूवी नॉक्टोरियल एनिमल्स। और दोबारा हमारे पास है एमी एडम्स और साथ में है जेक गैलेनहॉल। यानी कि दोनों की एक्टिंग इतनी फाड़ है कि एक रोड ट्रिप में अचानक से तीन गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं और फिर तीन गुंडों ने रोड से साइड कर देते हैं और उसकी बीवी और उसकी बेटी को उठा के ले जाते हैं। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और इस गिल्ट के साथ जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट में जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उन्हें उनकी बॉडी मिलती है और इस तरीके से स्टोरी कहाँ से कहाँ जाती है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इसमें जेक गैलेनहॉल ने और साइकोलॉजिकल लेवल आपको हिला के रख देगा। आज से हम अब ईयर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, 2016 में ये मूवी रिलीज हुई थी। नंबर 9 पे है हमारे पास डैलास बायर क्लब। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और सबसे फाड़ चीज़ है इसमें मैक कॉर्टनी की एक्टिंग, जो कि हमेशा से फाड़ रहती है। तो मैथ्यू की इस एक्टिंग में है एक HIV पेशेंट और 1983 की ये बायोग्राफिकल ड्रामा है। तो 1983 में HIV होना बहुत ही बड़ी बात थी। जैसे कि आजकल कोरोना एक नई बीमारी है, वैसे ही उस टाइम पे HIV एक बड़ी बीमारी थी। तो उस टाइम पे कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था, तो वो उसके लिए ड्रग्स की डीलिंग करता है और साथ ही साथ बहुत सारे HIV पेशेंटों को मिलाकर एक क्लब बनाता है जहाँ पे वो ड्रग्स लेकर आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन डॉक्टरों को ही नहीं पता तो भला उसे कैसे पता होगा। 2013 में ये मूवी रिलीज हुई थी और वन ऑफ द बेस्ट है अपने क्रिटिकली ड्रामा फेज को लेकर और मैथ्यू मैककर्टनी की एक्टिंग टॉप नॉच है इस मूवी पे। गॉन गर्ल राइटर की ये नॉवल पे बनी हुई सीरीज़ है जो कि 8 एपिसोड के साथ है। 2018 में आई थी HBO पे और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग अगेन एमी एडम की। एमी एडम भाई सुपरमैन में देखी थी मैंने और मुझे पता ही नहीं थी इतनी फॉडू एक्ट्रेस है और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने करी है। जब एक लॉयर और रिपोर्टर जो कि अपने डीमंस अल्कोहलिज्म और साइकेट्रिक हॉस्पिटल से रिलीज़ होने के बाद अपने होम टाउन जाती है और दोबारा से उस छोटी सी दुनिया में फंस जाती है और दो लड़कियों का मर्डर अलग हो चुका है। कहानी वन ऑफ द बेस्ट और 8 एपिसोड आपको बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देंगे। तो सीरियसनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई, डार्क थीम। तो नंबर 7 पे है कॉमेडी से भरी हुई कैमरन डियाज की फैब एक्टिंग के साथ बैड टीचर्स। 2011 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी जो कि एक गोल्ड डिगर थी और अपने फियांसे से सिर्फ पैसों के चक्कर में शादी करना चाहती है और वो एक टीचर है जिसे टीचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्कोहलिक है, स्मोकिंग करती रहती है और क्लास पे सोती रहती है। लेकिन उसका फियांसे उसे डंप कर देता है और उसे पता चलता है कि उसका फियांसे उसे ने इसलिए डंप करा है क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है नई वाली वो उसके बहुत बड़े बड़े बूब्स हैं, तो उसे भी अपने बूब्स को इम्प्लांट कराना है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर वो एक चीज़ रखती है कार वॉशिंग और कार वॉशिंग से वो प्रोएक्टिव यानी कि कपड़े पहन के लोगों को रिझा के रुपए लेना चाहती है। लेकिन ये भी फेल हो जाता है। बहुत ही बेस्ट तरीके से कॉमेडी दिखाई गई है। नंबर 6 पे हमारे फेवरेट क्रिस्टियन बेल की द मैकेनिस्ट। 2004 पे ये मूवी रिलीज़ हुई थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का तो भाई इसने लेवल ही फाड़ के रख दिया है। तो थीम बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। क्या हो अगर आप एक साल तक बिल्कुल भी सो ना और इंसोम्निया से गुजर रहे हो, यानी कि एक साल की नींद पूरी ना होने से आपको डिल्यूजन होने लगेगा। और क्रिस्टियन बेल की एक्टिंग साथ ही साथ उनका कमिटमेंट, उन्होंने 28 kg लॉस्ट करा इस मूवी के लिए और जो कि वन ऑफ द बेस्ट बात है एक एक्टर के लिए। और फुल परफॉर्मेंस दी है उन्होंने और उनके अजीबोगरीब डिल्यूजन की वजह से उनके साथी एक कोवर्कर का हाथ मशीन में फंस जाता है जिससे कि उसका लेफ्ट हैंड पूरा का पूरा कट जाता है और सारे के सारे कोवर्कर उनके खिलाफ हो जाते हैं। मूवी की थीम वन ऑफ द बेस्ट और अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। साथ ही साथ हमारे बैटमैन यानी क्रिस्टियन बेल की एक्टिंग तो देखने ही बनती है। उनके दो रिलेशनशिप है इस मूवी के अंदर जो कि वो दोनों के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि एक वेट्रेस के साथ भी और साथ ही साथ एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी। और एक्टिंग से लेके थीम से लेके डार्कनेस म्यूज़िक सब कुछ आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाला है इस मूवी में। तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स पर अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ है मिनी सीरीज़ें बताइए क्योंकि आज का काउंटडाउन मिनी सीरीज़ की तरफ ज़्यादा चले गया है। जनरेशन वॉर एक जर्मन मिनी सीरीज़ है जिसके ओनली 3 एपिसोड है 90 मिनट ईच। 2013 में ये सीरीज़ आई थी और वन ऑफ द बेस्ट डिबेटेबल सीरीज़ रही क्योंकि इस सीरीज़ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिनेमाटोग्राफी और 1941 से लेकर 1945 तक की वॉर दिखाई गई है। नाजी वॉर, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वॉर। 5 फ्रेंड जो कि क्रिसमस की नाइट को मिलते हैं, पार्टी करते हैं और कहते हैं कि इस साल हम दोबारा क्रिसमस पर मिलेंगे, पर क्या वो मिल पाएंगे क्योंकि वॉर इस हिसाब से चल रही है कि लोगों का कत्लेआम जारी है। और नाजी के टाइम पे जो कत्लेआम रसिया में मचा था, जर्मनी में मचा था, वो दिखाया गया है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक नर्स है, एक है जूइस, एक है सिंगर और पर उनके साथ क्या क्या होगा ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज़ पे।
तो नंबर 4 की सीरीज़ का नाम बहुत ही ज़्यादा उटपटांग है, 11/22/63। 2016 में आई है ये, और नाम उटपटांग होने की वजह है हमारे स्टीफन किंग, जिनकी नॉवल हॉरर जेनर से लेके टाइम ट्रैवल, साइंस फिक्सन सब कुछ कवर करता है। तो अगर आप स्टीफन किंग के फ़ैन हो, अगर आप जे अब्राहम लॉस्ट सीरीज़ के फ़ैन हो, और साथ साथ अगर आप जेम्स फ्रैंको के फ़ैन हो, तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे बेस्ट पार्ट, मिनी सीरीज़, 8 एपिसोड ओनली, और वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवल बोल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, डार्क है वन ऑफ द बेस्ट, पर ये भी मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कैनेडी की हत्या से लेकर असैसिनेशन के पीछे का सारा राज। और जब आप 63 में चले गए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी फ्यूचर लाइफ को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जेम्स फ्रैंको की एक्टिंग वन ऑफ द फिनोमिनल है, और वो मुझे सेम लगे बिल्कुल 2000 स्पाइडरमैन के बाद। और ट्रू लाइफ पे बेस्ड सीरीज़ है तो देखने का बात ही अलग है। और क्या हो जब आपकी पूरी ज़िंदगी आपके गिल्ट में निकल जाए, और गिल्ट भी ऐसा जो कि गवर्नमेंट ने आप पे थोपा है, एक विक्टिम चार्ज, यानी कि एक लड़की को रेप का असॉल्ट पे के चार्ज पे आपको जेल हो गई है और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। रियल लाइफ इंसिडेंट पे है 1989 सेंट्रल पार्क के जॉगर केस पे, जिसमें एक वाइट वूमेन का रेप हो जाता है और उसके केस में फंसते हैं 4 ब्लैक मेल, यानी कि आपके कलर की वजह से आपको फंसा दिया गया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रख गई है। इसके लाइफ में रियल इन्होंने सेटलमेंट करा था और सिटी पे ही केस डाल दिया था। मस्ट वॉच मूवी है व्हेन दे सी अस, 2019 में रिलीज़ हुआ था नेटफ्लिक्स में और क्रिटिकली अक्लेम है। अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही आगे की सीरीज़ थी ये एक्शन सीक्वेंसेस को लेके, और ब्लड और गॉर के अगर आप फ़ैन हो तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। अगर आपने ग्लैडिएटर देखी है तो स्पार्टैकस तो भाई लेवल ही फाड़ के रख देती है। ऐसे स्लेवरी जो कि स्लेव होने के बावजूद भी गवर्नमेंट से लड़ मरते हैं, और जब स्पार्टैकस की बीवी को उठा के ले जाते हैं तो उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं रहता और उसे गुलाम बना देते हैं। इस चीज़ का विरोध करने के लिए वो अपनी एक स्लेवरी की आर्मी खड़ी कर देता है। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ लगी मुझे 2010 में जब मैंने देखी थी, और एक्शन सीक्वेंसेस तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सेकंड नंबर पे आज हमने इसे दिया है, कुछ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, सारा का सारा दिमाग को हिला देने वाला ही नहीं बल्कि दिल को भी हिला देने वाला कंटेंट होना चाहिए। तो ये मस्ट वॉच अगर आपने अभी तक नहीं देखी। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 के साथ ये आई है। 2010 में इसका पहला सीज़न आया था, साथ ही साथ इसका एक प्रीक्वल भी है जो कि उनका कंक्लूजन को मिटाता है। स्टार्स में ये देखने को मिलेगा आपको, स्टार्स की ऐप में, और वन ऑफ द बेस्ट है, सच्ची कह रहा हूँ। एक्शन के मामले में तो भाई फाड़ के रख देती है सीरीज़। तो इस मूवी के बारे में कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि इसे आप देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए। हमारे बैन एफ्लेक की फाड़ एक्टिंग, और जो इससे भी ज़्यादा भयंकर एक्टिंग कर दी है वो है एक्ट्रेस की, रोजमेंट पाइक की एक्टिंग। भाई मैंने पहली बार देखी इस हीरोइन को, और इसकी एक्टिंग फिनोमिनल से भी फिनोमिनल है। और मूवी की स्टोरी अगेन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसे डेविड फिंचर ने बनाई है। और डेविड फिंचर की अगर आपने माइंड हंटर अभी तक नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। अब आप बोल रहे हो कि मैं गोल गोल क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बताना चाहता, ये एक्सपीरियंस करने लायक है। और मूवी की स्टोरी अगेन गैलन समथिंग किसी ऑथर ने लिखी है, जो कि बहुत फेमस हुई थी, गॉन गर्ल ऑब्वियसली बात है नंबर 1 पे। और ये मूवी आई थी 2014 पे। तो ईयर भी मैं आपसे आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कमेंट में आए हैं कि ईयर क्यों नहीं बताते, तो आपसे ईयर भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवीज़ वेब सीरीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। तो जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, डेविड फिंचर की मूवी है तो जॉडियक से लेके हर एक चीज़ मिस्ट्री थ्रिलर पे है, और पति पे पूरा केस आके आ जाता है कि पति ने ही अपनी बीवी को मार दिया, वो एक सोशियोपैथ है। पर क्या रियल में वो सोशियोपैथ है, या बीवी उससे बड़ी सोशियोपैथ है? लेकिन बीवी तो मिसिंग है, वो तो मर चुकी है, तो सोशियोपैथ है कौन? वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के साथ और क्रिटिकली कमर्शियली अक्लेम मूवी है गॉन गर्ल।